बैठे बैठे मुझे डिफरेंस याद आ गया, बिफोर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन में भी अभी 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर हुआ होगा इनको, इस बच्चे को इंटर पास हुए 1 साल हुआ होगा, यानी 1 साल पहले ये आपकी जगह बैठा था जहां आप बैठे हैं। अब मैं भी उस समय जितनी बातें यहाँ खड़ा होके हम लोग की उपस्थिति में ये बोल गया, शायद 1 साल के अंतर में ये सिलेक्शन ना हुआ होता तो शायद जिस कॉन्फिडेंस से ये अपनी बात रखा है शायद मैं नहीं मान सकता कि रख पाता अगर सिलेक्शन ना हुआ होता तो। मानते ही नहीं मानते, बिफोर सिलेक्शन हो सकता, इसने कुछ बात छोड़ी नहीं। और जो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट इसने कही, वो बात कही बेस का, और इसका कॉन्फिडेंस 1 ईयर का सिलेक्टेड बच्चा, 1 ईयर इंटर पास आउट बच्चा, इसकी बात को सुनने के बाद हम लोग तो मान लीजिए सर ने क्वेश्चन कर लिया, 28 साल से पढ़ा रहे हैं, 23-24 साल हमको हो गया पढ़ाते हुए, मित्र हैं, हम लोग पास तो बहुत तरीके हैं आपको समझाने का, घुमाने का, लेकिन आपसे 1 ईयर सीनियर स्टूडेंट खड़ा होके जो जो पॉइंट्स दे गया वो मैं समझता हूँ, उसके बाद तो मेरे पास लोगों के पास शब्द ही नहीं है देने के लिए, यही बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन जो इसका मेन थ्रू आउट पॉइंट था वो ये था, वो बेस, किस बेस को आप लेके चल रहे हैं। अगर वास्तव में आपने लापरवाही किया है 1 से लेकर 10 तक पढ़ने में, तो एक बात और बता दूं, 11th में जब जाते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ने, 11th में जाते हैं जब आप फिजिक्स पढ़ने, सपोज दैट आप 10 तक कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, लापरवाही किया, हाई स्कूल हो सकता है नकल से पास हो गए हो, पेरेंट्स के मदद से पास हो गए हो आप, लेकिन अभी भी 11 में आपको इच्छा जग गई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेहनत करना है, तो मैं बता रहा हूँ 11 से भी केमिस्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री आप जूनियर क्लास शुरू करना चाहते हैं। तो जो कोई भी टीचर आएगा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, वो भी 11th क्लास में भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वो भी बताएगा हाइड्रोजन को जैसे बताते हैं, वो भी बैलेंसी बताएगा, रूट ऑफ केमिस्ट्री, रूट ऑफ केमिस्ट्री जो कहलाती है वो बैलेंसी कहलाती है, और वो भी बैलेंसी पढ़ाएगा इंटर में, और वो शुरू में वही पूरा वो बॉन्ड बताएगा, कैसे बॉन्ड बने, कैसे पहले बॉन्ड आया, फिर दूसरा बॉन्ड, फिर तीसरा बॉन्ड कितने सन के बाद आया, फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे वो शेयर करते हैं, कैसे वो डोनेट करते हैं, वो वही बात बताएगा जो 9th में आप ना पढ़े होंगे तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इच्छा ना हो तो जबरदस्ती का IIT का सपना भी नहीं देखना, मेरा ये भी मानना है। फिर थ्रू आउट जहाँ पे आपका डाइवर्सन माइंड हो, कोई गाने में अच्छा हो, अगर वहाँ आपका मन लग रहा हो, जहाँ आपका मन लगे, जिस चीज़ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जहाँ पे आपको बात समझ में आई, मेरा मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है, आपको उसी दिशा में जाना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए। बहाव जिस तरह कितने भी अच्छे तैराक हों, आप 100-200 मीटर तक तैर सकते हैं आप विपरीत धारा में, समुद्र या गंगा जी में, लेकिन आप 500 मीटर 5000 किलोमीटर आप कितने भी तैराक होंगे, लेकिन आप विपरीत धारा में कभी नहीं तैर सकते। जब भी आप तैरेंगे तो आपकी धारा एक समान होगी, एक दिशा में होगी, तभी आप तैर पाएंगे। इस बच्चे ने अगर क्वालिफाई किया, इसको जूनियर क्लास से ही इसके माइंड में डाइवर्टिंग आया होगा, हाई स्कूल में रहा होगा तब आया होगा, फिर इंटर में गया है नहीं, उसके पहले इसने फोकस कर लिया होगा। 11 का पढ़ने के साथ साथ ये देखता होगा जेईई मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, फिर ये भी कल्पना किया होगा अगर मैं मेंस निकाल लिया तो एडवांस में कैसा क्वेश्चन आएगा। कल्पना इसने पहले से किया होगा, शुरुआत अभ्यास पहले से किया होगा, तब जाके सफलता मिलती है। अगर ये सब चीज़ें आप कर सकते हो तो आगे आप पढ़िए, और जिस दिशा में आपका कदम करे उस दिशा में जाइए, लेकिन कभी मन को मत हारिए। जो मन को हार गया वो सब कुछ हार गया, और जीतता वही है जो लड़ता है, और जब लड़ेंगे ही नहीं तो आप जीतेंगे कहाँ से। तो लड़ने की भी क्षमता आपके अंदर होती है। कभी कभी हम हार जाते हैं, कभी आपका रिजल्ट डाउन होता है। बहुत से बच्चे IIT JEE 2-2 साल 3-3 साल प्रिपेयर करते हैं, तब जाके निकालते हैं। कोई साल भर में निकाल लेता है, कोई बच्चा इंटर में एग्जाम देते ही निकाल लेता है। तो ये मोटिवेशन आपके माइंड में डाइवर्टिंग आपके पास होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जज्बा जो इसने कहा, एक बात और इसने कहा, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर अपना विश्वास होना चाहिए कि मैं यहाँ जा सकता हूँ।
अभी पीयूष शुक्ला के अंदर विश्वास था कि मैंने जो सॉल्व किया वो सही है, कर गया वो। बहुत क्लास नहीं लेता, ये बीमार था, इसके बावजूद इसने 84% हाई स्कूल में पास किया। मेरे नियंत्रण में इसने एग्जाम दिया, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं घर में भी एजुकेशन का माहौल बना। अब ये नहीं कि आप पढ़ने बैठिए तो कोई घर में कर दे, जाओ ये उठा लो, ये कर लो। बाहर जाए आपको उसको भी एडजस्ट करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक और छोटी बात कह के मैं ज़्यादा नहीं समय लूंगा, समय अभाव को देखते हुए। देखिए, आदमी 100% कोई नहीं है ना। ये बच्चा तो सेलेक्ट हो गया, आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी मैं कह रहा हूँ 100 नहीं है। अब मैं आपके सामने आपको पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं भी 100 नहीं हूँ, चाहे वो सर हो चाहे हम आप हों। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज 95%। जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ह्यूमन की वो 95% होती है, और 95% आप कलेक्शन अपने पास रख सकते हैं। अभी इसमें से हम आप लोगों को लालच दें, सर ने उस बच्चे ने बताया टॉफी दिया, मैं कह रहा हूं कि आप लोग भूल जाइए, जितना पैसा कहीं मैं दूंगा, एक चीज भूल जाइए कि एफ आर एप्पल होता है। क्या इसमें से कोई भूल सकता है क्या? भूल सकता है क्या? नहीं। जन्म नहीं लिया आपने, टहल नहीं रहे हैं आप, मम्मी पापा सही से नहीं बोल रहे हैं, एफ आर एप्पल घर में सुनना शुरू कर दिए, क्लास में गए शुरू कर दिए। अब वो माइंड आप कंसल्ट हो गया, अब वो परमानेंट फिक्स हो गया आपके माइंड में जाके। अब उसे आप चाह के भी अभी इस समय नहीं निकाल सकते। वैसे ही टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्तरों में गुजरता है। 35% नॉलेज आपको मिलता है जो पास मार्किंग कही जाती है। दूसरा नॉलेज आप 55 पर जा सकते हैं, और तीसरा जो मैक्सिमम नॉलेज होता है थर्ड स्टेज का, वो होता है 95%। अब 95% पाने के लिए पहले 33 शुरू करना पड़ेगा। 33% आप अगर तब पा सकते हैं तो कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप पढ़ना, रीड करना, अगर आप रीड पर डिपेंड करते हैं तो 35% तक रहेंगे। और रीड के साथ जो चीज़ आपने पढ़ा उसको आपने राइट किया, वो 55% ले जाएगा। और जो आपने रीड किया, राइट किया, और फिर उसी चीज़ को टीच कर दीजिए। टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। अगर आपने उसको पढ़ा दिया तो वो आपका 95% तक जा सकता है। अब पढ़ाने का मतलब आप सोच रहे होंगे सर हम तो टीचर बनेंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे। ये मत दिमाग से निकाल दीजिए, टीचर ही पढ़ाता है, स्टूडेंट स्टूडेंट को भी पढ़ता है, स्टूडेंट स्टूडेंट में ही पढ़ता है, स्वयं को टीचर बनाता है, स्वयं को स्टूडेंट बनाता है। और जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे वो 95% आपके पास आना शुरू कर देगा। हम लोग पढ़ाने से ही आज के.एन. शर्मा के फला पेज पर कौन सा रिएक्शन है वो बता सकते हैं। कभी किताब लेके नहीं पढ़ाया, वो बता सकते हैं। क्यों? वो टीच का मेथड 95%, वो कलेक्शन ऑफ माइंड। और पहली मैंने कहा 100 नहीं हुआ है, लेकिन 95% आ सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, उसको लिखने का भी अपने से अभ्यास कीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं, अपने से। जो चीज़ आपने पढ़ा आपने सोचिए कि मैं उसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। उसी चीज़ को आप जब लिख सकते हैं तो उसी चीज़ को आप सोचिए। पहले सर तो बहुत ऐसे ऐसे करके समझा रहे थे हमको, ये ऐसे होता है, ये रिएक्शन बता रहे थे। क्या मैं सामने बैठा कोई मेरे स्टूडेंट का उसको समझा सकता हूँ क्या? अपने ही कमरे में बंद करके एक छोटा सा आप 10 रुपए का प्लास्टिक का बोर्ड लगा लीजिए, स्वयं स्टूडेंट बन जाइए, स्वयं टीचर बन के उसी में अपना खींचातानी करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन उस सोल्यूशन को आपने स्वयं खड़ा होकर सोल्यूशन कर दिया, हल कर दिया, तो वो सोल्यूशन अगर आपको भूल जाएगा तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा। वो फिर आपको नहीं भूलेगा, फिर आपका नॉलेज जाके 95% आ जाएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा आपसे लास्ट में कि आपका जो बेस है, अगर वो बेस आपके पास है, आप उसको लेके चल रहे हैं, 50% कोई भी कंपटीशन हो वो आपका बेस हो। अब होता क्या है, जैसे जरूरी नहीं है IIT JEE एक तो हो गया, कोई बच्चा इसमें जाके ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई टीचर ही बनना चाहता है, कोई B.Ed करेगा, कोई M.Ed करना चाहेगा, कोई कंपटीशन का लेक्चर का एग्जाम देगा, आयोग में बैठेगा, आयोग का एग्जाम देगा। अब उसको लगता है मैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स हूँ, तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, मैथ आती है, बहुत आएगा, GK आएगा, GS आएगा। लेकिन आप वो भूल जाता है कि मैं 10th क्लास तक बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ। अब छोटी सी बायोलॉजी की चीज़ उसमें पूछ लिया हाई स्कूल स्तर का, तो आपने बायोलॉजी को
इंटर में जब 11 में गए तो मैथ पर ध्यान दिए, तो उसको तो आपने देखा ही नहीं, तो उससे प्रश्न पूछा तो वहीं पे आप फेल हो गए। तो एक चीजें नहीं होती, ये तो मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैसे बायोलॉजी का, वैसे ही कुछ चीजें बाएं दाएं होती। जब तक उसका कलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने आप में उसको कंसेप्ट ऑफ माइंड करके उसको फिक्स करके नहीं चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब तक आगे कुछ आप नहीं कर सकते। ये मेरी कल्पना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, जो बच्चा जिस दिन जो जिद पे अट जाए, वो चीज उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। और जितनी एनर्जी आपके पास है उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है। अमरेश तिवारी हो सकता है आपको केमिस्ट्री का लेक्चर दे सकते हैं, मैं भी हो सकता है बायोलॉजी का लेक्चर दे सकते हैं। अभी मैथ वाले सर एक मैथ पूछ लेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, फ्लॉप हो गया। लेकिन आप हो सकता है उसको बता दें, आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आप 5-5 विषय लेकर चल रहे हैं, और मैं तो एक विषय का मास्टर बन के आपके पास आया, तो आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान हुआ। लेकिन मैं कहीं झटका खाया हूँ, कहीं अनुभव लिया हूँ, कहीं सीखा हूँ, तो मैं उसे अपना सीरियल बना रहा हूँ। लेकिन चूंकि आप अभी केवल पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं, टोटली मिल रहा है अच्छा खासा बना बनाया खाना, अच्छा खासा खा रहे हैं, अपना टाइम, कुछ बच्चे ऐसे भी होता है कोचिंग जाना है, टाइम निकाले चल दिए, कुछ टाइम पास के लिए भी निकलते हैं, कुछ मित्रों से मुलाकात हो जाए, उससे मेरी ये बात हो जाए, तमाम ऐसी बातें होती हैं, इसलिए भी वो निकलते हैं। तो जो मुलाकात और बात करने के लिए निकलते हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ने वाले भी बहुत से लड़के ऐसे थे, वो बाद में मेजा रोड में या किसी चौराहों पर बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि कोई मेरा मित्र, कोई साथी, मेरा रिश्तेदार, कोई परिचय आ जाए तो समोसा खाते देखूं उसको, तो मैं भी पहुंच जाऊं, हो सकता है मुझे भी एक समोसा खिला दे। फिर उसकी कंडीशन ये हो जाती है, अब फिर जब वो मेरे लाइफ में आता है तो फिर वो परेशान होता है, कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरा बच्चा बिस्कुट के लिए इंतजार कर रहा होगा, उसको बिस्कुट कैसे खिलाया जाएगा, वो कंडीशन होती है। अब जो डाइवर्टिंग ऑफ माइंड नहीं होते, कंसेप्ट ऑफ माइंड होते हैं, सीधे चलने वाले होते हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। और चाहे वो एक बार हारे, चाहे बार बार हारे, लेकिन जो हारेगा वो वही जीतेगा। जो जीत गया तो जीत गया, अब आप हारे रहेंगे तभी तो जीतेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिश की तीर जिंदा रखो। आपका जो हौसला तर्कस है उसमें कोशिश एक तीर होती जिससे आप बन, तो हौसलों की तर्कस में कोशिश की तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में भले सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये जीतने की उम्मीद जब जिंदा रहेगी तो आप सफल होंगे। इसके पीछे कभी भी, पढ़ने वाले बच्चे के पीछे कभी भी आर्थिक व्यवस्था कभी आड़े नहीं आती, उसे कहीं न कहीं से उसकी मदद मिल जाती है। गरीबी कोई बहाना नहीं है, मुझसे बड़ा कोई गरीबी नहीं देखा है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी को जानता हूँ, गरीबी से उठा हूँ, गरीबी को जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमीन को पहचानता हूँ। परिश्रम बढ़ी तो किस्मत पर चली, परिश्रम बढ़ी तो किस्मत पर चली, वरना हाथों पे पड़े छालों का असर जानता हूँ, हाथों पे पड़े छालों का असर। तो गरीबी का मतलब है परिश्रम करेंगे आप, जब उससे आगे बढ़ेंगे तब उसको आप महसूस करेंगे। और इंटर तक तो सर की गाइडलाइन में आप हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कि आप घर से निकलते हैं, एक रास्ता है, एक जगह है, वहाँ पहुँचना है, साइकिल खड़ी करनी है, क्लास लेना है। जिस बच्चे ने कहा जब इंटर के बाद निकलते हैं तो 20 रास्ते मिलते हैं कि हम किस रास्ते पर जाएं, इसका चुनाव इंटर में पढ़ते समय बच्चे को कर लेना चाहिए, यहीं पर फिक्स हो जाना चाहिए। अब IQ अपने लेवल के हिसाब से देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जितने बच्चे बैठे हो सब JEE मेंस एडवांस नहीं निकाल सकते, जितने बच्चे बैठे हो सब IAS PCS नहीं बन सकते, सब सिंगर गायक नहीं बन सकते हो। सबकी अलग अलग क्वालिटी होगी, किसी में ये क्वालिटी होगी, किसी में वो क्वालिटी होगी। तो अपनी क्वालिटी को स्वयं आत्ममंथन कीजिए, अपना पहचानिए, और आप अपने पहचान कर तब अपने आप को आगे बढ़ाइए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात को समाप्त करते करते इस बच्चे के एक बार फिर कह रहा हूँ आपको, बेस, जो आपकी बेस है उसको आप पकड़ने का प्रयास कीजिए।
कभी कभी जब हम ऊपर के क्लासों में जाते हैं तो नीचे की चीज़ें उसको छोड़ते जाते हैं, अरे मेरे काम में तो आएगा नहीं, क्या परेशान हो। हम ही जैसे हैं, पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, पढ़ाना हमको केमिस्ट्री है, तो मैथ में सर कुछ बता रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, लेकिन मतलब होना चाहिए। फिजिक्स से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता मैं। बीएससी सेकेंड ईयर में गया, छोड़ दिया, थर्ड ईयर जाने के पहले फिजिक्स से छोड़ा। पहले मेरे को सबसे तकलीफ देती थी, लेकिन जब सर के साथ फिजिक्स पढ़ा रहा था, एक दिन मैं नीचे बैठा था, कुछ सर पढ़ाने लगे, इतना मन लगने लगा, ऐसा लगा कि जैसे हमें आता, थोड़ा भी हम दिमाग दिए होते तो हम आज फिजिक्स में फिजिक्स के एक्सपर्ट हुए होते। तो ये चीज़ों को पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। आप अगर अपने बेस को छोड़ते जाएंगे और आप आगे चलकर किसी चीज़ की तैयारी करना चाहेंगे तो वो गड़बड़, वो सही, आप सफलता में नहीं जाएंगे। जेई मेंस हो, एडवांस हो या कोई भी बड़ा कंपटीशन हो, जेई मेंस, एडवांस, नीट, ये बड़ा कंपटीशन है। आईपीएस, आईएएस, ईसीएस, ये बड़ा कंपटीशन है। यूपीएससी, ये सब बड़े कंपटीशन है। इस बड़े कंपटीशन में आप जब जाते हैं तो जो पेपर सेटर होता है वो जानता है कहाँ से आया है अब कहाँ ये पहुँचा है। तो जहाँ से आप चले रहते हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ तक मिक्स करके ये क्वेश्चन आपके सामने वो ठोक देता है, तब वो वहाँ रख देता है। तो अगर जहाँ से आप चले हैं उसको लेते हुए चल रहे हैं, लोग कहते हैं सफर कैसे होगा, आप सीढ़ी बनती जा रही है, जिस सीढ़ी पे आप बना रहे हैं उसी सीढ़ी को पीछे तोड़ता जाएगा तो आप कभी सफल हो पाएंगे? आप तोड़ते जाएंगे, सफल हो पाएंगे? नहीं। जो सीढ़ी आपके साथ बनती जा रही है वो सीढ़ी आपके साथ चलती जा रही, बनी रहे। हम 10 मित्र बनाए और पता लगा कि 4 मित्र और हमारे नए बन गए और 4 को पीछे हम तोड़ दिए, तो मेरी मजबूती कहाँ आएगी? तो जितनी चीज़ें आप बनाते जाएं उतनी चीज़ें उसको जोड़ते जाएं। अगर ये चीज़ें करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर के माध्यम से, सर की उपस्थिति में मुझे विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा थी, है और रहेगी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबको आपकी मंजिल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।